नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में संभावित चक्रवाती तूफान जवाद से प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्यों और संबंधित एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को हर संभव उपाय करने का निर्देश दिया ताकि लोगों को सुरक्षित निकालने और सभी आवश्यक सेवाएं बनाए रखने को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में तुरंत आवश्यक सेवाएं बहाल की जाए। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि आवश्यक दवाओं के भंडारण और आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाए। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र की सक्रियता से चक्रवाती तूफान जवाद विकराल रूप ले सकता है और उम्मीद है कि यह आगामी शनिवार के तड़के उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट पर पहुंच सकता है। इधर चक्रवाती तूफान जवाद का देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही झारखंड में भी कई स्थानों में असर देखने को मिल सकता है। साइक्लोन जवाद के कारण झारखंड से गुजरने वाली 5 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण 3 दिसंबर से राज्य के मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। देश में कोरोना संक्रमण के प्रतिदिन करीब 8,000 औसत केस आ रहे हैं। इसमें 55% केस केरल और महाराष्ट्र से आ रहा है। भारत में अभी कोविड-19 के लगभग 99,000 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी कि देश में कोरोना संक्रमण के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं और ये दोनों केस कर्नाटक में पाए गए हैं। इसके साथ ही अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वह होम क्वारंटाइन में 7 दिन रहें और 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहने के बाद 8वें दिन फिर से रीटेस्टिंग कराएं। इसी के साथ ही फिर अगर उनका वहां पर भी नेगेटिव आता है तो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्योंकि 14 दिन माना जाता है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उसके बाद भी 7 दिन नेगेटिव होने के बाद भी यानी कि पूरे 14 दिन के पीरियड के लिए वो सेल्फ मॉनिटरिंग की उस स्थिति में रहें। साथ ही वह देश जो कि एट रिस्क की कैटेगरी में आज नहीं आते, लेकिन जिस गति से यह वेरिएंट फैल रहा है या ओवरऑल यूरोप या कुछ देशों में अधिक केस नोट किए जा रहे हैं, तो हमने यह भी कहा है कि बाकी देशों से आने वाले यात्रियों को भी 2% लो पैसेंजर्स को हम RT-PCR टेस्टिंग के द्वारा टेस्ट करेंगे और अगर वे नेगेटिव आते हैं तो उनको 14 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 12 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि इससे अधिक 16 मरीजों के स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर 94 रह गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में 3, पूर्वी सिंहभूम में 3, पश्चिमी सिंहभूम और धनबाद में 2-2, बोकारो और लातेहार में 1-1 नए संक्रमित मिले हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 125 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में 79.16% लोगों को पहली डोज और 45.92% जनसंख्या को दोनों डोज लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नए वेरिएंट पर भी पुराने वाला ही इलाज चलेगा और वैक्सीन हर किसी को लगाना जरूरी है। That is the first point.
The second point I would like to emphasize is that increased vaccine uptake is the need of the hour. So do not, and I emphasize, do not delay in getting fully vaccinated. Most important, both doses of vaccine must be ensured for everyone. इधर झारखंड में भी अब तक 2,46,00,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लग चुका है। इसमें से करीब 80,000 लोगों को दोनों डोज लग चुका है, जबकि 1,66,00,000 से अधिक लोगों को पहला डोज लग चुका है। झारखंड में भी हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी है। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए झारखंड के अस्पतालों में भी तैयारियां की जा रही हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज भी राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर हंगामा किया। इधर लोकसभा में नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज बताया कि वर्तमान में 31 देशों के साथ भारत का विमान यात्रा संबंधी समझौता है और विश्व के 10 अन्य देशों के साथ विमान यात्रा शुरू करने के लिए समझौता करने का प्रस्ताव है। स्वदेश दर्शन परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने झारखंड के 6 स्थलों के लिए लगभग 63 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद यसो नायक ने आज राज्यसभा में भाजपा सांसद दीपक प्रकाश के एक सवाल के जवाब में दी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना स्वदेश दर्शन योजना के लिए मैं उनको बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं। सबसे पहले उसके माध्यम से भारत की एकात्मता और पर्यटन को बढ़ावा देकर के रोजगार के सृजन में और आर्थिक विकास में जो उनका एक योजना है, उसके संदर्भ में मेरा प्रश्न है मंत्री जी से कि क्या पर्यटन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि झारखंड राज्य को स्वदेश दर्शन परियोजना में शामिल किया गया है। भाजपा सांसद महेश पोद्दार ने आज राज्यसभा में देवघर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का मुद्दा उठाया। झारखंड के कुछ दर्शनीय स्थल जो अमूमन टूरिस्ट जाते हैं उन स्थानों का चयन किया गया है, लेकिन झारखंड में देश का सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ देवघर में है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्या रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इस योजना के तहत योजना आती है नहीं, और यदि आती है तो क्या उस पर वो विचार करेंगे? इधर राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने हजारीबाग नेशनल पार्क का जिक्र करते हुए इसे विकसित करने की मांग की। और टूरिस्ट स्पॉट बोलते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, और अगर हजारीबाग के बारे में आप गूगल करेंगे तो सबसे पहला चीज जो आता है हजारीबाग नेशनल पार्क। लेकिन वहाँ की दयनीय स्थिति ऐसी है, मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, बचपन में हमारे लिए स्पॉट होता था हजारीबाग, आप भी जानते हैं सर अच्छे। सवाल आज बहुत ही दयनीय स्थिति में, बुरी हालत में है। वहाँ ना तो कोई टूरिस्ट जाता है और ना उस पर कोई ध्यान दिया जाता है। क्या मंत्रालय इस पर ध्यान देगा कि वहाँ पर जो कितने सारे टूरिस्ट, अब जो भी झारखंड से जुड़ा हुआ है या बंगाल से जुड़ा हुआ है उस तरह के नॉर्थ ईस्ट में, वो हजारीबाग जरूर विजिट करता था छुट्टियों में, आज नहीं जा पाते हैं। इसलिए समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन के लिए जारी कर दी है। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही
दोनों सदनों में इन कानूनों को निरसन संबंधी विधेयक पारित कर दिए गए थे। आज राष्ट्रपति ने भी इस पर मंजूरी दे दी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर समाज में नैतिक चेतना को जगाने के पक्षधर थे और उनका कहना था कि केवल कानून से ही अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते, बल्कि इसके लिए नैतिक और सामाजिक चेतना बहुत जरूरी है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा अहिंसा और संवैधानिक माध्यमों की वकालत की। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व निर्माण और भविष्य निर्माण की प्रेरणा स्वतः मिलती है। हर प्रकार की चुनौतियों को पार करते हुए बाबा साहब ने विश्व की सर्वोच्च उपलब्धियां हासिल की थी। विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में से एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को LL.D. की उपाधि से सम्मानित किया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रशस्ति पत्र में बाबा साहब द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किए जाने की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत का एक प्रमुख नागरिक, महान समाज सुधारक और मानव अधिकारों का रक्षक बताया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद देश के विभिन्न प्रदेशों में काम करने गए झारखंड वासियों की हित रक्षा के लिए राज्य प्रशासन मुस्तैद है। इसी क्रम में राज्य सरकार के प्रयासों से आज आंध्र प्रदेश के आइस आइलैंड में बंधक बनाकर रखे गए चाईबासा के 16 श्रमिकों को मुक्त कराया गया। सभी श्रमिकों को वापस झारखंड लाया जा रहा है। इन श्रमिकों को गलत जानकारी देकर कुछ दिन पहले ही ले जाया गया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जन्मदिन है। नई दिल्ली में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने उनसे मुलाकात कर जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। उनके साथ राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव भी मौजूद थे। रांची स्थित भारी अभियंत्रण निगम HEC प्लांट के तीनों गेट पर वेतन भुगतान और सेवा स्थायीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें कई महीनों से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारियों के कारण प्लांट के कार्य पर भी असर पड़ा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत साहिबगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में शिविर आयोजित कर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। पाकुड़ के उपायुक्त ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सदर अस्पताल में शुरू हो रही डायलिसिस सुविधा की भी जानकारी ली। 3 महीने के अंदर सदर अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। गोड्डा जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कई पंचायतों में शिविर लगाए गए। मारखन पंचायत एवं भटौंधा पंचायत में लगाए गए पंचायत स्तरीय शिविर का उपायुक्त ने निरीक्षण किया और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। दुमका जिले में आपके अधिकार आपके द्वार के तहत शिविर लगाकर लोगों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा गया। इसके अलावा जरूरतमंदों के बीच कंबल तथा योग्य लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। साथ ही साथ पेंशन और राशन समेत अन्य आवेदनों पर स्वीकृति प्रदान की गई। बोकारो जिले में आज कुल 47 जगहों पर कोविड का टीकाकरण किया गया। इस दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप में टीकाकरण किया गया। कल भी जिले में कई दर्जन केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। रांची रेल मंडल ने चक्रवातीय तूफान जवाद के कारण 5 ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया है। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें धनबाद LFP,
आनंद विहार पुरी, हटिया पुरी, पुरी हटिया और हटिया बेंगलुरु एक्सप्रेस शामिल हैं। झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता बने हैं। धोनी द्वारा दायर आयकर रिटर्न और दिए गए एडवांस टैक्स के ब्यौरे इसकी पुष्टि करती हैं। धोनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयकर के रूप में 30 करोड़ रुपए जमा किए थे। सीसीएल की आम्रपाली खदान से प्रतिदिन सैकड़ों टन कोयले का उठाव हो रहा है। विधायक सरयू राय ने आरोप लगाया है कि यहां से कोयला उठाव के बाद बगैर वैध चालान के शिवपुर रेल साइडिंग पर उसे ले जाया जा रहा है, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। लोहरदगा जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो कोल सिमरी पंचायत में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं की जानकारी रखने और उसका लाभ लेने की अपील की। उन्होंने किसानों से मुनाफा देने वाले फसल चुनने की अपील की। उपायुक्त ने इस दौरान परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। उधर कोडरमा में आपके अधिकार कार्यक्रम के तहत कई पंचायतों में शिविर लगाया गया। शिविर के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को पोषण से संबंधित जानकारियां दी गई। जरूरतमंदों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। शिविर में कई अन्य सामाजिक योजनाओं की जानकारी दी गई और उनकी परेशानी ऑन स्पॉट हल की गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के तांतनगर प्रखंड अंतर्गत काटभारी में आयोजित आपकी सरकार आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम में विभिन्न लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। समूह से पहले से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन कुछ खेती करके अपना आजीविका बढ़ाना चाहती हूँ, जिनके बारे में कि हमको उतना जानकारी नहीं थी। और आज जो यहाँ काटभारी पंचायत में शिविर लगी हुई है, वहाँ आने के बाद हमको सारा जानकारी हम लिए खेती के बारे में। और इसके बाद जो आज दस्तावेज भरना था टपक सिंचाई के। राज्य में 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक शक्ति विकसित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बच्चों को विटामिन ए समेत अन्य पोषक तत्व उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान बच्चों में टीकाकरण के काम को भी पूरा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम पूरे महीने चलेगा। स्वतंत्र भारत में अगर जंगे आजादी की चर्चा हो या फिर देश में स्वतंत्रता संबंधित कोई समारोह हो, गढ़वा की धरती में जन्मे वीर शहीद नीलांबर और पीतांबर की चर्चा जरूर होती है। देश की आजादी की लड़ाई में पलामू प्रमंडल के गढ़वा की धरती पर जन्मे वीर शहीद नीलांबर पीतांबर ने ब्रिटिश हुकूमत को कड़ी टक्कर दी थी। गढ़वा कॉलेज में इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद उपाध्याय ने बताया कि गुप्तचरों की सूचना पर अंग्रेजी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और बिना मुकदमा चलाए 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में फांसी दे दी। अमर शहीद नीलांबर पीतांबर पलामू प्रमंडल के 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिगुल बजाने वाले पहला क्रांतिकारी थे, जिनका जन्म गढ़वा जिले के चेमो सेनाया नामक ग्राम में, जो वर्तमान में भंडरिया प्रखंड में पड़ता है। शहीद के परिजनों को अनाज और पेंशन समेत अन्य सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन पैतृक गांव डूब क्षेत्र में रहने के कारण सरकार की कई सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। कहानी खत्म हो गया बा। पहले से तो भाई अपना वीर रहा, सब भाई अपना राज खातिर सब लड़ के अपन मर गए। अपने खातिर एक जन अपन जान भरला नहीं, पूरा देश खातिर मना अपन पूर्वी भाई बना। डूब है तो हम लोग के बांध नहीं दे रहा है, न कुआं नहीं दे रहा है, न चापाकल नहीं दे रहा है। कुछ देने के लिए
कहता है कि डूब है, तो डूब यहाँ नहीं है तो हम लोग को दूसरा भी निवासी कीजिए। तो ये बैठने के हम लोग को व्यवस्था मिला, कार्यक्रम होने लगा, फिर वहाँ बुलाया गया, जाइए कौन कौन है, तो हम लोग गए तो मान सम्मान हुआ, एक गमछी मिला। शहीद परिवार की एक छोटी सदस्य पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकार से आवश्यक सहयोग की उम्मीद रखती है। लीलेमर पितमर के हम लोग अति नतिन पुतो हैं, बाकी तो हमने के कोई व्यवस्था भी नहीं है। ढेंकी कुटली और खाने भी के कुछ व्यवस्था नहीं है, वैसे ही दिन पार हो जाता है। सरकार भी मैंने कहते हैं कि जे यहाँ वहाँ लेके और हमने के कुछ व्यवस्था भी नहीं देते हैं, और ढेंकी कुत्ता ऐसे ही खम्हा खुटे की झोपड़िए में गुजर कर दे। लीलामर पितामर के नतनी है और यहाँ बढ़िया पढ़ाई न खाए, और यहाँ बढ़िया पढ़ाई न खाए, और कहीं भी सरकार पढ़ेते तो पढ़वाए। क्या नाम है? 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी नीलांबर पिताम्बर की बहादुरी के किस्से आज भी पलामू के इलाके में घर घर में कही जाती है। स्वतंत्र भारत का हर नागरिक उनकी शहादत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल के स्टेशनों पर आज से प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य सामान्य कर दिया गया है। अब रांची रेल मंडल के स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य 10 रुपये रहेगा। आजादी का सफर की आज की कड़ी में जानिए तेलंगाना के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मैरी चन्ना रेड्डी और गणेश चंदा वर्कर की वीर गाथा की कहानी। आज की इस कड़ी में हम तेलंगाना क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मैरी चेन्ना रेड्डी को याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 2 दिसंबर 1996 को हुई थी। 1940 के दशक के दौरान तत्कालीन हैदराबाद राज्य में उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में भाग लिया था। वे उन दिग्गजों में भी थे जिन्होंने 1960 के दशक के अंत में तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किया था। रेड्डी का जन्म 13 जनवरी 1919 को तत्कालीन हैदराबाद राज्य में हुआ था। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से स्नातक के बाद वे चिकित्सा सेवा में व्यस्त हो गए, लेकिन उनकी इच्छा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने की थी, इसलिए उन्होंने एक सफल चिकित्सक का पेशा छोड़ दिया और सार्वजनिक सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। रेड्डी आंध्र युवजन समिति और छात्र कांग्रेस के संस्थापक थे और कई छात्रों, युवाओं, सामाजिक, शैक्षिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों से भी जुड़े रहे। उन्होंने लगभग 2 वर्षों तक एक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया और विभिन्न पत्रिकाओं में लेख लिखे। 1942 में उन्हें आंध्र महासभा का महासचिव चुना गया। रेड्डी महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के तरीकों में दृढ़ विश्वास रखते थे। स्वतंत्रता के बाद रेड्डी 2 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। अलग तेलंगाना राज्य के आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और तत्कालीन लोकप्रिय तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना प्रजा समिति के अध्यक्ष भी रहे। वे जीवन के अंतिम समय तक जनसेवा के अपने उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध रहे। हम इस महान राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। हम मुंगी वीरैया और उनके साथियों को भी याद करते हैं, जो हैदराबाद की निजाम की सेना से लड़ते हुए 2 दिसंबर 1946 को शहीद हो गए थे। निजाम के सैनिकों ने किसान विद्रोहियों की तलाश में तेलंगाना के नलगोंडा के मल्ला रेड्डी गुडेम गांव पर छापा मारा था। मुंगी वीरैया 600 से अधिक ग्रामीणों के साथ इसका शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध कर रहे थे, लेकिन सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी, जिसमें वीरैया और कई अन्य किसानों की भी मृत्यु हो गई। हम इन सभी शहीदों को सलाम करते हैं।
आज हम सबसे शुरुआती उदारवादी नेताओं में से एक नारायण गणेश चंद्रावरकर को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 2 दिसंबर 1855 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के होनावर में हुआ था। 1881 में उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। चंद्रावरकर इंग्लैंड में भारत के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में 1885 में लंदन गए। बाद में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यों में जुट गए और 1900 में इसके वार्षिक सत्र के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से अवकाश ले लिया। 1901 में महादेव गोविंद रानाडे की मृत्यु के बाद प्रार्थना समाज का नेतृत्व उन्होंने संभाला और सामाजिक कार्यों में लग गए। नारायण गणेश चंद्रावरकर ने 1914 में राजनीतिक क्षेत्र में फिर से प्रवेश किया और 1918 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और दिनशा वाचा के साथ अखिल भारतीय उदारवादी सम्मेलन का नेतृत्व किया। 1920 में उन्होंने जलियांवाला बाग अत्याचारों पर ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गठित हंटर कमेटी की रिपोर्ट के विरोध में बॉम्बे में आयोजित जनसभा की अध्यक्षता की। चंद्रावरकर की सलाह पर ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चक्रवाती तूफान की स्थिति की समीक्षा की। कल से झारखंड में दिखेगा असर, कई हिस्सों में 3 से 5 दिसंबर तक बारिश की संभावना। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में करीब 125 करोड़ टीके लगाए गए। झारखंड में भी 2 करोड़ 46 लाख से अधिक को लगा वैक्सीन। स्वदेश दर्शन परियोजना के तहत झारखंड में 62 करोड़ 72 लाख की लागत से 6 पर्यटक स्थलों को किया जा रहा है विकसित। अन्य पर्यटक स्थलों को भी विकसित करने की मांग। और मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई त्वरित कार्रवाई। आंध्र प्रदेश में बंधक बनाकर रखे गए चाईबासा के 16 श्रमिकों को कराया गया मुक्त। एटीएम ट्रांजैक्शन असफल होने पर बैंक अगर एक निर्धारित समय अवधि के अंदर आपके खाते से डेबिट हुए पैसों का रिवर्स नहीं करता है तो आपको उनसे हर्जाना मिलने का प्रावधान है। बैंक ने यदि इस तरह का मुआवजा आपको स्वतः ही नहीं दिया तो आप आरबीआई के लोकपाल को कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS पोर्टल पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मिट्टी में एक बीज लगाया, उचित खाद पानी ने उसे बढ़ाया, हरियाली के साथ एक सुंदर सा पौधा खिला। उचित पोषण तत्व ना मिले तो बीज कभी पौधा न बने। बच्चों में शारीरिक व मानसिक ना आए कमजोरी, कुपोषण से बचने के 5 सूत्र जो है जरूरी। पहला सूत्र, सुनहरे 1000 दिन है बहना, गर्भधारण से
प्रसव के 270 दिन,